हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सॉरी कि वीडियो लेट हो गया। मेरा आज एक सेमिनार था, वो मुझे अटेंड करना बहुत जरूरी था। मैं लेट हो गया, लेकिन मेरी कमिटमेंट है कि वीडियो आपके पास पहुंचेगी जरूर, चाहे थोड़ा लेट पहुंचे। तो मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एक ऐसे चैनल के बारे में जो मार्केट आवर्स में भी आपके लिए कॉल जनरेट करता है। जैसे आज हमारे पैरामीटर फिट हुए, आज प्रीमियम कैलकुलेशन फिट हुआ हमारा। 47,300 का कॉल और 47,100 का पुट। एक्सपायरी 20 मार्च 2024। लॉन्ग स्ट्रेंगल को हमने होल्ड किया है। आई एम श्योर कि कल उसमें एक हैंडसम प्रॉफिट हमें होने जा रहा है। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट। पहला अपडेट, अगर आपने लास्ट 7 डेज से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आपको एक निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रेंगल बिल्डअप कराया था, एक लॉन्ग स्ट्रेंगल बनवाया था। ये 22,500 का 550 का कॉल और 22,400 का पुट। आई थिंक उसकी कॉस्टिंग 220 रुपीज, 210 रुपीज के अराउंड थी, जिसमें हमें लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का। गाइज, मैंने उस टाइम पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी आईवीज के बारे में। मैंने ये कहा था कि इस पुट का प्रीमियम या कॉल का प्रीमियम अंडर वैल्यूड है। जो एक्चुअल प्रीमियम होना चाहिए वो प्रीमियम था ही नहीं, ना कॉल में ना पुट में। एक लॉन्ग वीकेंड होने के साथ में प्रीमियम डीके हुआ बहुत बुरी तरह, और मैं आईवीज को टैली कर रहा था, आईवीज पे फोकस कर रहा था। कहीं ना कहीं कॉल का आईवीज अंडर 10 था गाइज। उस टाइम मैंने आपको बताया था 8 चल रहा है, बहुत कम प्रीमियम है। ये सेलिंग का प्रीमियम नहीं था, ये बाइंग का प्रीमियम था। वही अगर मैं पुट का उस टाइम आईवीज जाके चेक किया तो अंडर 10 था, वो भी। कॉल का आईवीज चल रहा था 8 और पुट का आईवीज चल रहा था 9। गाइज, ये थी प्रीमियम कैलकुलेशन, जो एक थिंग मैंने आपके साथ में शेयर की थी उस टाइम पर, जो अपने 7 पैरामीटर में फिट बैठता है। तो तभी मैं आपको कैलकुलेशन मैच बैठती है, तब मैं आपको डिस्कस करता हूं, तब मैं आपको कोई ट्रेड देता हूं। तो उस टाइम पर बिल्कुल बिल्कुल किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो प्रीमियम जो 210 रुपीज का था, जिसमें हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, वो कहीं ना कहीं वो प्रीमियम डिस्काउंट में था और आज उसकी एक्चुअल वैल्यू बनी है। वो लॉन्ग स्ट्रेंगल की कॉस्ट 500 प्लस हो चुकी है गाइस, 500 प्लस। हम पोजीशन होल्ड नहीं कर पाए, डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस यहां बिल्डअप होना चाहिए कि प्रीमियम कैलकुलेशन की जो बात की जाती है आपसे बार बार, वो सच में डिफरेंट है। एक बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल था जिसमें 50 रुपीज का हमारा एसएल टिकर हुआ। आज उसका पुट का प्रीमियम भी बैंक निफ्टी की 800 प्लस था। 47,800 का पुट जो एक्सपायर हुआ है वो 800 प्लस में हुआ है। तो वो दोनों लॉन्ग स्ट्रेंगल थे जिसमें हमने लॉस बुक किया था। हम पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे लगा था कि पुट से निकलना अच्छा होगा, जो दिखाई दे रहा था उस टाइम पर। अभी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है, इसके लिए भी एक अपडेट देना आपके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई अगर फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो वो ध्यान से सुने। इस चैनल में इस एनालिस्ट ने आज से 15 डेज पहले बार बार वीडियो बनाकर अपडेट किया कि अगर आपकी स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है तो 100% पैसा आप विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो जाके वीडियो देखिए। ये यूनिक एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं बोला जाता इसको, ये चैनल यूनिक ऐसे ही नहीं बोला जाता है, हम डिलीवर करते हैं गाइस। किसी चैनल ने आपसे नहीं बोला होगा कि 15 डेज पहले कि अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप से पोजीशन 100% विड्रॉल कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम आएगा, टाइम आएगा बाइंग का स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो मैं ही आपको अपडेट करूंगा। एक वीडियो में नहीं, बार बार ना जाने कितनी वीडियो में देख बोला मैंने, आपको अपडेट किया। मैक्सिमम क्लाइंट क्या करते हैं, वो एक छोटी सी सोच, एक कॉमन सोच लेके चलते हैं।
कि मैंने तो पोजीशन लॉन्ग टाइम के लिए ली है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा व्यू 4-5 इयर्स का है। गाइज ये कोई इन्वेस्टमेंट की थ्योरी नहीं होती, अपनी इन्वेस्टमेंट की थ्योरी को चेंज कर दीजिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपने कोई शेयर 20 या 30 रुपीज में बाय किया हो और वो जाके 1000 या 2000 रुपीज हो जाए। आज के टाइम में मार्केट बहुत स्मार्ट हो चुका है, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। एज ए इन्वेस्टर मुझे अपनी सोच को बदलना होगा, मुझे अपने रिटर्न्स पे फोकस करना होगा। अगर कोई शेयर मुझे प्रॉफिट दे रहा है 60% का, 50% का विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ, तो डेफिनेटली मुझे उसको बुक करना चाहिए, क्योंकि जितनी तेजी से रन अप आता है स्टॉक मार्केट में, सेल ऑफ भी उतनी तेजी से आता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप पर जब से म्यूचुअल फंड की नजर या सेबी के जो नाम्स आए हैं, जो अच्छा वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं आ रहे, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। और कल भी मुझे लगता है एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है स्मॉल कैप और मिड कैप में। बैंकिंग आज फिर भी बचने में कामयाब रहा, उसका रीजन था क्योंकि बैंकिंग की आज की एक्सपायरी, अगर बैंक की आज की एक्सपायरी नहीं होती तो बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग देखने को मिलती 100%। और उसको बचाने का काम किया है एचडीएफसी बैंक ने। कहीं ना कहीं इंडेक्स को मैनेजमेंट किया जा रहा था, लेकिन आज उसको नहीं रोक पाए, क्योंकि निफ्टी को खींच लिया स्मॉल कैप और मिड कैप में। होता क्या है, पहले मिड कैप और स्मॉल कैप बिग रन में चलते हैं, बुल रन में चलते हैं, उसके बाद में इंडाइसिस चलते हैं। इस बार ऐसा लग रहा था कि इंडाइसिस स्मॉल कैप और मिड कैप को खींच लेगा, शायद उनका प्रेशर वो झेल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप ने बुरी तरह इंडाइसिस को गिराया, निफ्टी बहुत तेजी से सेल ऑफ देखने को मिला। एक इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है जो बॉन्ड से इसका एसबीआई की जो न्यूज चल रही है कि फंडिंग का वो रेगुलेटरी वो डिटेल्स मेंशन करने वाले हैं 15 को, यानी कि फ्राइडे शाम को अपनी वेबसाइट पर वो नाम उजागर करने वाले हैं। तो उसकी वजह से जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है अदानी ग्रुप को। अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइजेस 7% डाउन हुआ है। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि हर किसी को पता है कि कहीं ना कहीं फंडिंग जो भी होती है वो मैक्सिमम टाइम अदानी ग्रुप की तरफ से होती है। करंट गवर्नमेंट को, बीजेपी को जो फंडिंग आती है, जो दान बोलते क्या बोलते मुझे नहीं पता, वो पेमेंट जो भी करते हैं उसमें अदानी ग्रुप का नाम 100% आने वाला है। उसकी वजह से भी एक सेल ऑफ था, कंटिन्यू सेलिंग आई, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई होगी इतनी बड़ी सेलिंग आएगी। हम न्यूट्रल गए थे मार्केट में, हमारा कोई व्यू नहीं था, बस इतना था कि कहीं से कुछ निगेटिव नजर नहीं आ रहा था, और ना ही हमने कोई पोजीशन के लिए किसी को एडवाइस किया था, ना कल किया था, ना परसों किया था, और ना आज किया था। लेकिन एक जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो डेफिनेटली आपसे एक लॉन्ग स्ट्रैंगल शेयर किया गया, और उसमें बताया भी गया कि पिछले 2 लॉसेस जो हुए उसमें उसका ये कवर अप करके देगा। और मैं श्योर हूं कि आपके जो पिछले लॉसेस हुए वो इसमें आपके कवर अप होने वाले हैं। अभी का करंट जो मार्केट चल रहा है उसकी बात कर लेता हूं, और दूसरा सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो भी यहां पर बात होती है किसी भी पोजीशन के बारे में वो मेरे क्लाइंट के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में और मेरी फैमिली के अकाउंट में 100% होती ही होती है। अभी के लिए जो चल रहा है वो यूएस मार्केट की बात करते हैं। यूएस मार्केट में डाउ फ्यूचर, डाउ जोन्स प्लस में है 165 पॉइंट्स, यूएस 500, एसएनपी 500 माइनस में 5 पॉइंट, और नेस्डेक माइनस में है 139 पॉइंट। अभी जो वहां पर एसएनपी विक्स चल रहा है, एसएनपी विक्स चल रहा है वो भी माइनस में है 1%। दूसरी बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल 84 के आसपास आ चुका है, माइनस का निगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट इस टाइम ग्लोबल मार्केट को देख ही नहीं रहा है, हकीकत जो है। इसलिए ज्यादा ग्लोबल मार्केट को देख के अभी बुलिश होने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं डॉलर आईएनआर की, तो 82.85 अभी चल रहा है। दूसरा, डॉलर इंडाइसेस 102.44, ये अभी करंट का प्राइस है जो डॉलर इंडेक्स का चल रहा है। गाइस, अनएक्सपेक्टेड जो अभी का सिचुएशन है, गिफ्ट निफ्टी अभी 80 पॉइंट माइनस में शो कर रहा है। इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद 80 पॉइंट माइनस में शो करने का मतलब मुझे लगता है शायद एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, और शायद इससे ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग को देखने को मिले, जो कि मुझे लग रहा है जो आज ब्रेक हुए लेवल, जिस तरह की सेलिंग देखने को मिली है, शायद ये कंटिन्यू हो सकती है कल के लिए। कल आप रेडी रहना, ये हम प्रॉफिट बुक करेंगे आई एम श्योर बैंक निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रैंगल में, लेकिन आप कल रेडी रहना 315 पर।
315 पर मैं वन साइड BTST देने जा रहा हूं इस बार, और मैं डैम श्योर हूं इस बार के वो हमारा प्रॉफिट में निकलेगा पोजीशन। बहुत कम अगर कुछ हुआ, बहुत बड़ा निगेटिव हुआ, वो चीज अलग है, लेकिन मैं डैम श्योर हूं 100% वो प्रॉफिट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी इस बार। वो पोजीशन के लिए भी डिस्क्लेमर है, जो पोजीशन मैं आपको एडवाइस करूंगा कल, वो 100% मेरे अकाउंट में, मेरी फैमिली के अकाउंट में और मेरे क्लाइंट के अकाउंट में 100% होगी। और 315 का मैंने टाइम दिया है आपको। मैं अपनी फैमिली को 100% रिकमेंड कर रहा हूं, आप सब जिनके अकाउंट में कम अमाउंट भी है वो उस पोजीशन को बाय कर पाएंगे एनी हाउ। मैं 315 पर आपको अपडेट जरूर करूंगा। और दूसरी बात ध्यान से समझना, अपने कैपिटल का आपको 40% ही इन्वेस्ट करना है। फिर बोल रहा हूं, रोने मत लगना, अगर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस चला भी गया प्लीज हाहाकार मत मचाना, लेकिन मैं 100% श्योर हूं इस बार आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए सब, कि आपको अपने कैपिटल का 40% उस पोजीशन में लगाना है। 315 का मैंने टाइम डिसाइड किया है। एनी हाउ मैं आपको 315 पर अपडेट जरूर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि कल एक ट्रेड जरूर बनेगा एज ए BTST। क्या पुट साइड होगा, क्या लॉन्ग साइड या कॉल होगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। और फिर रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम के लिए कि प्लीज अपने कैपिटल का 40% ही उसमें पोजीशन में आपको बनाना है। कभी पता चला कि आप रोना शुरू कर दो, मुझे वो चीजें बहुत बुरी लगती है गाइस। दूसरी बात, FIs का डेटा निगेटिव है। 4500 की FIs ने सेलिंग करी है और DIs ने बाइंग करी है। एक्चुअली दोस्तों मार्केट में जो अभी न्यूज फ्लो चल रहा है वो निगेटिव है। सेंटीमेंट थोड़ा हिला हुआ है, सेंटीमेंट निगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि आज की सेलिंग बहुत ज्यादा शार्प थी और बहुत बड़ी सेलिंग थी। 13 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ मार्केट कैप साफ हो चुका है आज के एक दिन के सेल ऑफ में। तो तभी तो कहा जाता है एज ए इन्वेस्टर आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है अपने प्रॉफिट बुक करने की, तो मार्केट में आप एज ए इन्वेस्टर भी पैसा नहीं बना सकते। गाइस अब सोचिए ना, जिसने फॉर एग्जांपल किसी ने हुड को अच्छा खासा 200 के आसपास अगर बुक किया है प्रॉफिट, तो उसमें लोअर सर्किट चल रहा है 164, क्या कल भी लोअर सर्किट लग सकता है? हाँ लग सकता है, इतनी जल्दी ओपन नहीं होगा। यस बैंक की बात करता हूं, यस बैंक लोगों ने खरीदे 16 रुपए में, 16 रुपीज, फिर 20 रुपीज, 18 रुपीज, उनको 50% का प्रॉफिट आ रहा, बुक नहीं करेंगे। 32 चला गया, बुक नहीं किया उन्होंने, उसके बाद वापस आ चुका है। मैं मानता हूं लॉन्ग टर्म में उसका टारगेट बहुत बड़ा है, यस बैंक भी ऊपर जाएगा, सब स्टॉक ऊपर जाएंगे, मार्केट को जाना ऊपर ही है। ये अभी सेलिंग आ रही है ड्यू टू मार्च और जो न्यूज फ्लो चल रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से, क्या SEBI ने उनको नॉर्म्स दिए हैं कि आप बहुत सोच समझ के पैसा लगाएं मिड कैप में, ऐसे बाइंग के लिए, मतलब ना देखे एकदम से जहां पे मतलब फंडामेंटल थोड़े से वीक है, तो उसको देखकर लगता नहीं है कि एकदम से कुछ शार्प बाउंस आ जाएगा या एकदम से सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें टाइम थोड़ा लगने वाला है और ये सेलिंग कंटिन्यू भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको कल 100% ट्रेड देने जा रहा हूं एज ए BTST, जो आपके अगले पिछले जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा। तीसरी बात, लास्ट में अपडेट है टेलीग्राम पर। आज भी दोस्तों टेलीग्राम नहीं मिल पाएगा आपको, मैं लेट हो गया, मैंने उसके लिए काफी प्रिपरेशन की है। मुझे लगता है टेलीग्राम के लिए आपको 24 आवर्स वेट करना और पड़ेगा। शायद कल आपको, मतलब 100% श्योर हूं मैं, कल तो आपको एनी हाउ मिल ही जाएगा टेलीग्राम शाम में। मैं 100% आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आज मैं लेट हो गया क्योंकि उसके लिए मेरे कुछ अलग प्लानिंग की हुई है, उसमें एक पेंडेंसी और आ गई है, उसको क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। गाइस मैं जॉब करता हूं यार, मैं ये मत सोचा करो कि आपने कुछ बोल दिया मैं एकदम से लाके आपको सामने रख दूं, वो पॉसिबल नहीं है, उसमें टाइम लगता है। चीजें में अगर कुछ डिले हो रहा है तो कुछ सोच समझ के होता है, उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। उसमें ऐसा नहीं कि आपने मुझे कुछ दिया हुआ है या मुझे टास्क मिला हुआ है मुझे पूरा करना है, मैंने बोल दिया तो सारी चीजें, ऐसे नहीं होता है। बार बार मैसेज करके आप भी परेशान ना हो, मुझे भी परेशान ना करे, लेकिन मेरी ये मानता हूं कि आज की मेरी 100% की कमिटमेंट थी वो भी एक बार फॉल्स हो रही है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट कल एनी हाउ आपको टेलीग्राम मिलने जा रहा है। गाइस टेलीग्राम मिलेगा, फैमिली जुड़ेगी, कुछ अच्छा करेंगे ना, एक बढ़िया सी वीडियो होनी चाहिए ना उसके लिए। और दूसरा, उसके बाद मैं लाइव आने की प्लानिंग कर रहा हूं बहुत जल्दी। मैं दिल करता है आपसे लाइव बातें करने की, लाइव मिलने की, बहुत कुछ चल रहा है गाइस। आपको वीडियोस भी बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड पे मिलने वाली है, डिफरेंट होने वाला है, इस चैनल का भी बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। टेलीग्राम को तो मिस नहीं करना है किसी को भी, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, एनी हाउ एनी कुक आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है।
बिलीव मी गाइस, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। देखना अब ये इलेक्शन तक या इस मार्च की जो मेरी कमिटमेंट है ना आपसे, कि आपका मनी, आपका फंड कहीं ना कहीं डिफरेंट होने वाला है बाकी अदर मंथ से। ये डिफरेंट मंथ होगा, चाहे हमारे 2 स्टॉप लॉसेस क्यों ना कटे हो इसमें। देखिए अब ये नोट कीजिए, कितने टाइम पहले, 15 डेज पहले मैंने आपको बताया, ठीक है ना, 15 डेज पहले कि स्मॉल कैप और मिड कैप से आपको एग्जिट हो जाना, ठीक है। अब मैं उसके लिए किसी को, मतलब अब मैं बोलता हूं तो वो उसको लाइटली लेते हैं, निकल जाते हैं। अब जिनकी पोजीशन होगी वो सोच रहे होंगे, आप 15 डेज पहले का वीडियो जाके देखिए, आपको रेट हाई पर मिलता, आप निकल जाते, अब फंड होता आपके पास। अब टाइम आएगा बाइंग का तो मैं ही बताने वाला हूं उसके लिए भी आपको, और जिसको मैं मिस नहीं करूंगा। तो कल के लिए मेरी कमिटमेंट है टेलीग्राम के लिए, आज के लिए आई एम रियली सॉरी। कल एनी हाउ आपको टेलीग्राम मिलेगा, ये मेरी फाइनल कमिटमेंट है। दूसरा, 315 पर मुझे ये मत बोलना कि आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं था। हर कोई ले पाएगा, जिसके अकाउंट में छोटा अमाउंट भी है वो भी बाय कर पाएगा, ज्यादा अमाउंट है वो भी बाय कर पाएगा। प्लीज 40% की पोजीशन आपको बनानी ही बनानी है। 315 का वेट कीजिएगा, अगर मार्केट में कुछ लगेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। और लॉन्ग स्टैंगल जो चल रहा है उसमें टारगेट रखिएगा, मिनिमम टू मिनिमम 100 पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए। आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, 100 150, तो आप खुद से पोजीशन को स्क्वायर कर देना, मेरे मैसेज का वेट मत करना। ठीक ठाक प्रॉफिट मिलना चाहिए इसमें, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है प्रीमियम ऐड होगा। और बैंक निफ्टी को आज बचाया गया है ड्यू टू एक्सपायरी। अगर ज्यादा सेलिंग बैंक निफ्टी में आती तो एज ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो जाता, मार्केट ये कभी नहीं चाहती है। तीसरी बात, बहुत लोगों ने मुझे, सेलर है मेरी फैमिली में, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वो सेलिंग कर सकते हैं। बिलीव मी गाइस, आपका सेलिंग में डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। सेलिंग की तो मैं आपको ऐसी ऐसी कॉल दूंगा कि आपको लगेगा कि यार कितना इजी है पैसा बनाना, हम कहां थे, हम पहले क्यों नहीं जुड़े। बिलीव मी, अभी बातें लग रही होगी ना आपको, देखना आप सेलिंग का तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। और बाइंग का तो बिल्कुल यूनिक होगा, जब भी बाइंग का ट्रेड बनेगा मजा आएगा। तो गाइज मिलते हैं कल सुबह, जैसा भी होगा मार्केट्स के लिए मैं आपको अपडेट करूंगा। मार्केट का रात में क्या रहता है, क्या रहेगा मॉर्निंग में, डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा। प्लीज इस चैनल को लाइक किया करो वीडियो देखने से पहले, और प्लीज इस चैनल को प्रमोट कर दो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा शेयर तो आप कर सकते हो ना, इतना तो बनता है ना, इतना तो मैं आपसे मांग ही रहा हूं, और कुछ तो मांग नहीं रहा हूं। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, लव यू माई फैमिली, और उम्मीद करता हूं कल का दिन आपका शानदार रहेगा। दूसरी बात लास्ट में, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी, कितना भी बुरा चल रहा हो, सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कितनी भी आपके हाथ से निकल चुकी हो, एक बात हमेशा बोलिए अपने आप से कि ये मैं कर सकता हूं, और ये मैं कर सकता हूं, और ये मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव रहेंगे, एक्शन पॉजिटिव होगा। जब एक्शन बार बार पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी एक टाइम के बाद पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।